विजय रथ पर अखिलेश की पटेल से चुनावी संदेश की। जहां प्रियंका गोरखपुर में गरज रही थी, वहीं अखिलेश अपने विजय रथ को लेकर हरदोई पहुंचे, जहां उन्होंने सरदार पटेल की साझे विरासत पर अपना हक जमाते हुए भाजपा पर जमकर हमला किया। पूरा का पूरा मैदान भरा है। विजय यात्रा लेकर हरदोई पहुंचे अखिलेश। सरदार पटेल के नाम पर जनता को संदेश। सरदार पटेल को मानने वाले लोग हैं तो आज ही के दिन तीनों के तीनों कानून उन्हें वापस ले लेने चाहिए। नरेश अग्रवाल के गढ़ में साइकिल ने गाड़ा खूंटा, महंगाई पर अखिलेश का गुस्सा फूटा। यूपी के विजय पथ पर अपना रथ लेकर अखिलेश एक बार फिर से निकल पड़े हैं और इस बार अखिलेश यादव की नजर भाजपा के राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल के गढ़ हरदोई पर, जिसे ढाने के लिए अखिलेश ने हथियार बनाया सरदार वल्लभ भाई पटेल की साझी विरासत को। जब यहाँ पर अंग्रेज थे उस समय 30% लगान किसानों पर बढ़ाने का काम हुआ था और गुजरात के किसानों ने आंदोलन किया। किसान ने जब आंदोलन किया तो उसका पूरा परिवार साथ खड़ा था। किसान थे, उनके परिवार की जितनी भी महिलाएं सदस्य सबके सब आंदोलन में आ गए और उस आंदोलन का नेतृत्व किसी ने किया तो वो सरदार पटेल जी ने नेतृत्व किया। और उसके बाद जब नेतृत्व में ब्रिटिश हुकूमत को झुका दिया, उसके बाद उनके नाम के आगे सरदार लग गया। हरदोई में रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश ने कई बार सरदार पटेल का नाम लिया और कई बार भाजपा पर किसानों के साथ धोखा करने की तोहमत मढ़ी। आज वही लोग जो देश को एक करने की बात कर रहे हैं वो हमें और आपको जातियों और धर्म में बांट रहे हैं। अगर हम जातियों धर्म में बढ़ जाएंगे तो हमारा देश क्या होगा? दुनिया में हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान यही है कि हम अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के लोग एक साथ एक धरती पर रहने का काम करते हैं। आज जो सत्ता में लोग हैं वो जब सरदार पटेल जी को याद कर रहे हैं तो उनका संघर्ष भी याद करना चाहिए कि उन्होंने जो किसानों के लिए संघर्ष किया था। और अगर सच्चे ईमानदार वो लोग हैं, सरदार पटेल को मानने वाले लोग हैं, तो आज ही के दिन तीनों के तीनों कानून उन्हें वापस ले लेने चाहिए। ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि और याद करने का वक्त यही होगा और संकल्प यही होगा कि सरदार पटेल जयंती के दिन हम तीनों कानून हटा दें। एक तरह से हरदोई में सपा ने सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया तो गोरखपुर में कांग्रेस ने इंदिरा गांधी के साथ पटेल के कटआउट लगाकर ये जताने की कोशिश की कि सरदार पटेल सिर्फ भाजपा की जागीर नहीं बल्कि वो सबकी साझी विरासत का हिस्सा है। लेकिन पटेल की साझी विरासत से इतर सवाल यूपी की सत्ता का, सवाल अखिलेश यादव के सामने उस हरदोई का जिस पर नरेश अग्रवाल के परिवार का पिछले कई दशकों से कब्जा रहा है। नरेश अग्रवाल के बारे में कहा जाता है कि वो जिस दल में होते हैं वही हरदोई पर राज करता है। हालांकि पहले तो नरेश अग्रवाल सपा का बड़ा चेहरा थे, लेकिन मौसम का रुख भांपते हुए नरेश अग्रवाल सपा का दामन छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए और इस तरह से हरदोई पर फिर से नरेश अग्रवाल का कब्जा हो गया। और अब नरेश अग्रवाल का किला ढहाने के लिए खुद अखिलेश यादव हरदोई पहुंचे। अखिलेश लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के रास्ते मल्लावा होते हुए हरदोई पहुंचे थे। रास्ते में जगह जगह कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, जो बताने के लिए काफी है कि अखिलेश हरदोई जैसे किले को जीतने के लिए जमीन पर अपने कार्यकर्ताओं में नई जान फूंक रहे हैं। अब 2022 की लड़ाई में नरेश अग्रवाल का किला ढहेगा या बचेगा, इसका हिसाब वोट की कसौटी पर होगा। लेकिन अखिलेश यादव ने हरदोई में विजय यात्रा करके साफ कर दिया है कि उन्होंने जो 400 का लक्ष्य रखा है उसमें हरदोई भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।